हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व या नैतिक शिक्षा का महत्व पर निबंध कैसे लिखेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और आपको लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में निबंध को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व या नैतिक शिक्षा का महत्व। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 विद्यार्थी और विद्या, नंबर 3 अनुशासन का स्वरूप और महत्व, नंबर 4 अनुशासनहीनता के कारण, नंबर 5 निवारण के उपाय, नंबर 6 उपसंहार। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर 1 प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी देश का भविष्य है, देश का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं वे देश का भविष्य हैं और देश का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर है। विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता होता है। जो विद्यार्थी होता है वह जाति, समाज और देश का निर्माण करने वाला होता है या देश का निर्माता होता है। विद्यार्थी का चरित्र उत्तम होना बहुत आवश्यक है। उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है। जो विद्यार्थी होते हैं उनका चरित्र उत्तम होना आवश्यक है। उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है। अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। तो प्रस्तावना में आपको इतना ही लिखना है। अब अगली हेडिंग डालेंगे नंबर 2 विद्यार्थी और विद्या। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना करने वाला। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना करने वाला। विद्या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है जो गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ स्वरूप है। जो विद्या है वो मनुष्य का श्रेष्ठ स्वरूप है। विद्या भली भांति छिपाया हुआ धन है। विद्या ही सांसारिक भोगों को तथा यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या ही श्रेष्ठ देवता है। राज दरबार में विद्या ही आदर दिलाती है, धन नहीं। अतः जिसमें विद्या नहीं वह पशु के समान है। तो आपको विद्यार्थी और विद्या हेडिंग में इतना ही लिखना है। अब नंबर 3 डालेंगे हेडिंग अनुशासन का स्वरूप और महत्व। इसमें लिखेंगे अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा के पीछे चलना। यानी कि जो अनुशासन है उसका अर्थ होता है बड़ों की आज्ञा के पीछे चलना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिसका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए। बस इतना ही आपको अनुशासन का स्वरूप और महत्व में लिखना है। अब नंबर 4 में हेडिंग डालेंगे अनुशासनहीनता के कारण। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है। इसके अनेक कारण हैं जिनको निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब इसमें डालेंगे नंबर 1 पारिवारिक कारण। इसमें लिखेंगे बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है। माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज बहुत
से ऐसे परिवार हैं जिनमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या अलग अलग व्यस्त रहते हैं। अब इसमें नंबर 2 हम डालेंगे सामाजिक कारण। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सिफारिशबाजी, भाई भतीजावाद, फैशन परस्ती अर्थात हर स्तर पर व्याप्त अनैतिकता को देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है। तो सामाजिक कारण में आपको इतना ही लिखना है। अब नंबर 3 में हेडिंग डालेंगे राजनीतिक कारण। इसमें लिखेंगे छात्र अनुशासनहीनता का एक बहुत बड़ा कारण दूषित राजनीति है। यानी कि छात्र अनुशासनहीनता का एक बहुत बड़ा कारण है दूषित राजनीति। आज राजनीति जीवन के हर क्षेत्र पर छा गई है। यानी कि जो राजनीति है आजकल जो जीवन है उसके हर क्षेत्र में राजनीति ही छा गई है। अब नंबर 4 हेडिंग डालेंगे शैक्षिक कारण। इसमें लिखेंगे छात्र अनुशासनहीनता का कदाचित सबसे प्रमुख कारण यही है अध्ययन की आवश्यक सामग्री, भवन एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है। तो आपको शैक्षिक कारण में आपको इतना ही लिखना है। अब अगले हेडिंग डालेंगे नंबर 5 निवारण के उपाय। इसमें लिखेंगे यदि शिक्षकों को नियुक्त करते समय सत्यता, योग्यता और ईमानदारी का आकलन अच्छी प्रकार कर लिया जाए तो यह समस्या उत्पन्न न हो। यानी कि जिन अध्यापक को, जिन शिक्षकों को नियुक्त किया जाए उनको सबसे पहले देख लेना चाहिए कि वो सत्यता, योग्यता और ईमानदारी से अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। प्रभावशाली विद्वान शिक्षक के सम्मुख विद्यार्थी सदैव अनुशासनबद्ध रहते हैं। जो शिक्षक प्रभावशाली विद्वान होते हैं उनके सम्मुख विद्यार्थी सदैव अनुशासनबद्ध रहते हैं। अब अगले हेडिंग डालेंगे नंबर 6 उपसंहार। इसमें लिखेंगे छात्रों को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से अन्याय को मिटाकर ही देश सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। यानी कि छात्रों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति को लाया जा सकता है। छात्र अनुशासनहीनता का मूल कारण भ्रष्ट राजनीति, समाज, परिवार और दूषित शिक्षा है। यानी कि छात्र का अनुशासनहीनता का मूल कारण होता है भ्रष्ट राजनीति, समाज और परिवार और दूषित शिक्षा। इनमें सुधार लाकर ही हम विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व या नैतिक शिक्षा का महत्व पर निबंध लिखना बताया है और उसको समझाया भी है कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। जिस तरीके से हमने आपको लिखना बताया है, अगर आप परीक्षा में इसी प्रकार से लिखते हैं तो परीक्षा में आपको पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।